Once again, I welcome you all in my YouTube चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके पहले मैंने अ लेटर टू गॉड का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। नाउ दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट लेसन्स एंड दिस लेसन इज़ अ वेरी यूजफुल बोथ ऑफ द बोर्ड लाइक यू पीपल्स आर स्टडिंग इन द CBSE बोर्ड आर इन द यूपी बोर्ड। अगर आप CBSE बोर्ड में हो या अगर आप यूपी बोर्ड में हो तो आप दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो मैं लेकर के आ गया हूँ अपने सीरीज़ का दूसरा वीडियो जो कि है लेसन अ लेटर टू गॉड विच इज़ रिटन बाय GL Fluent। तो पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ तक बताया हुआ था कि जो बारिश हो रही थी, बारिश में कुछ बर्फ़ के बूंदे गिरने लगे थे, जिसमें से जो बड़े बूंदे थे लेंचो ने कंपेयर्ड किया उसका कि ये जो है 10 सेंट्स हैं और जो छोटे छोटे बूंदे हैं उसको बताया वो 5 सेंट्स हैं। तो यहाँ तक की जर्नी हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट फ्लावर्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि उसका जो फील्ड है वो बहुत अच्छी तरीके से उसमें फसल लगा हुआ है, उसमें मकई की खेती जो है बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है, बढ़िया बढ़िया फ्लावर्स लगा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? मीन्स लेंचो वॉज एक्सपेक्टेड दैट ओनली द रेन ड्रॉप। उसने सोचा था केवल ये बरसात की बूंदें, वो भी ज़्यादा हैवी रेन ड्रॉप की आवश्यकता नहीं थी उसको। मीन्स ही वांटेड ओनली अ शावर, उसे एक शावर चाहिए था, उसे एक बौछार चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? ड्रॉप ट्रैप्ड इनटू द कर्टेन ऑफ द रेन। और वो जो फ्लावर्स के जो खेत था उसके कॉर्न्स का, अब वो पूरी तरह से क्या हो चुका था? कवर्ड हो चुका था, ढक चुका था। किससे? रेन से। बट सडनली, लेकिन अचानक से क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक बहुत तेज सी हवा बहना शुरू हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन मीन्स वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल। बड़े बड़े बर्फ़ के बूंदे, बड़े बड़े बर्फ़ के स्टोन्स जो थे वहाँ पर गिरने शुरू हो गए, जिसकी वजह से लेंचो की जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़े बड़े सिल्वर्स के कॉइन्स हैं। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। एक्सपोज का मतलब होता है सामने लाना, ठीक है। तो जब बारिश में बर्फ़ की बूंदें गिरने लगी तो जो बच्चे थे, यू नो दैट बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। लाइक जैसे हम लोग के टाइम पे भी बर्फ़ की बूंदें गिरा करती थी तो हम लोग भी बाहर निकल करके उस जो बूंदें थी उसको इकट्ठा करना शुरू कर देते थे। तो इसी तरह से जो बच्चे थे लेंचो के, वो एक्सपोज करा खुद को उन्होंने। जब बर्फ़ की बूंदें गिरना हुआ तो वो लोग एक्सपोज कर दिए, मतलब बाहर आ गए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, मतलब कि वो बाहर आकर क्या करने लगे कि जो फ्रोजन पियल्स हैं, मतलब कि जो वो बर्फ़ की बिल्कुल मोती के जैसे वो जो दिखाई दे रहे थे उसको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इट रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। मैन मतलब लेंचो। लेंचो ने कहा कि दिस इज़ नॉट गुड। उसने कहा था कि भाई ये बढ़िया नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट किया था कि ये हल्की फुल्की बूंदें होंगी, लेकिन मैंने इसका एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा हेल स्टोन आ जाएगा। उसने कहा कि ये सच में इट्स गेटिंग बैड, मीन्स इट शुड बी स्टॉप्ड क्विकली। उसने सोचा, उसे उम्मीद करता है कि आई होप इट पासेस क्विकली, कि वो बहुत तेज़ी बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि वो बंद नहीं हुआ। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। वो काफ़ी देर तक लेंचो के खेत में हेल स्टोन की बारिश होती रही। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। और कह रहा है कि वो लगभग 1 घंटे तक वो जो बर्फ़ की बूंदें थी, बर्फ़ उसके खेत में उसके घरों पर गिरती रही। द गार्डन, द हिल साइड्स एंड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, पूरी वैली में, पूरे जो उसका जहाँ पर उसका घर था, पहाड़ियों में, गार्डन में, खेतों में, ये पूरी तरीके से जो हेल स्टोन था लगभग घंटों तक गिरता रहा। द फील्ड वॉज वाइट, और फील्ड क्या हो चुका था? पूरी तरीके से वाइट हो चुका था। दैट वॉज कवर्ड विद द रेन वाटर। सॉरी। नाउ द फील्ड वॉज वाइट। उसका जो फील्ड था, उसकी जो खेत थे, उसके जो फसल थे ना, वो पूरी तरीके से वाइट हो गया था। कैसे हो गया था? कि जैसे मानो उसके पूरे खेत में क्या हो चुका था? नमक
है ना। पूरे तरीके से चारों तरफ क्या फैल चुका है, नमक फैल चुका है। इट्स कम्प्लीटली वाइट, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। वो जो पेड़ थे, वो जो मकई के पेड़ थे ना, उसके ऊपर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी लीफ नहीं बचा हुआ था, थोड़ी सी भी पत्तियाँ नहीं बची हुई थी। पूरी तरह से कम्प्लीटली इट वॉज डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से वो समाप्त हो गया था, कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, वो पूरी तरीके से उसकी जो कॉर्न की फसल थी ना, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स से जो फूल थे, अभी आपने देखा कि उसके खेतों में जो फसलें हैं ना, वो बहुत अच्छी तरीके से लगी हुई हैं, लेकिन अभी क्या दिखा रहा है कि ये जो फसलें थी ना, वो पूरी तरीके से क्या हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। उसके फूल तक उसके प्लांट से गिर गए थे। एंड लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद द सैडनेस। अब लेंचो क्या हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है बेचारा। अब देखिए उसकी लाइफ में ना अभी सैडनेस जो आ गया है ना, वो बहुत ही उसको परेशान कर देता है। और भाई साहब, कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा ना जिसके कंधों पर जिम्मेदारियां होगी ना, वो परेशान हो ही जाता है। लेंचो की तो बात ही छोड़ दो, इस नॉर्मल पीपल्स आल्सो कैन बी द डिस्टर्ब व्हेन देयर क्रॉप्स, व्हेन देयर एनी थिंग्स विल बी लॉस्ट विद देम। उसके साथ कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा ना, तो वो तो दुखी हो ही जाता है। जैसे कि लेंचो क्या है, इसमें बहुत दुखी हो जाता है जब उसकी फसलें, जो उसके खेत में जो फसलें हैं, इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, दैट ही वॉज बिकम वेरी सैड। दैट इज़ वाई he began thinking about that what he will, how he will feed his family। वो कैसे अपने फैमिली को खिलाएगा, कैसे पूरे साल वो सर्वाइव कर पाएगा। that is why he was completely become sadness। वो completely sad हो जाता है, वो पूरी तरह से दुखी हो जाता है। when the storm had passed, जब तूफान जो था, जो आया था, जब वो ख़त्म हो जाता है ना, तो ही stood in the middle of the फील्ड। तो उस खेत के बीच में वो क्या करता है, वो जाता है और उस खेत के बीच में बैठता है, खड़ा हो जाता है ना। एंड सीड हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहता है, बिकॉज ये भाई कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा ना, तो उसको सबसे पहले अपनी फैमिली की ही चिंता होगी। वो बोलता है ना कि अ प्लग ऑफ लोकस्ट वुड, कि अगर एक प्लग मतलब क्या होता है, झुंड। तो कह रहा है कि एक प्लग ऑफ लोकस्ट मतलब किसे कहते हैं, वो टिड्डे, आपने देखा होगा, है ना। तो कह रहा है कि अगर ये लोकस्ट भी आ जाते ना इसके खेत में, तो अगर वो लोकस्ट जो होते हैं, टिड्डे जो होते हैं, अगर ये टिड्डों का एक झुंड भी आ जाता है ना, तो भी वो पूरी तरीके से इसके फसल को बर्बाद नहीं करता, वो भी कुछ न कुछ छोड़ ही जाता, इतना तो नहीं ख़त्म करता, ठीक है। हैव लेट मोर देन दिस, वो इससे कुछ तो ज़्यादा ही छोड़ देता। जैसे कि ये हेल स्टोन आई है, इसने पूरी तरीके से फील्ड को बर्बाद कर दिया है ना, पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म कर दिया है। तो वो सोच रहा है कि अगर इसके जगह पर ये जो टिड्डे होते हैं, अगर इनके झुंड भी आ जाते हैं ना, तो इतनी बुरी तरीके से हमारे फील्ड को ख़त्म नहीं करते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इसने क्या किया है, जो हेल है ना, ये पूरी तरीके से इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, मीन्स इट डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इसने कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ, यहाँ तक कि जो उसके प्लांट पे जो फ्लावर्स लगे हुए ना, वो भी पूरे तरीके से ख़त्म हो गए। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है, बिकॉज यू नो कि लैंचो वॉज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही वॉज थिंकिंग दैट हाउ ही विल फीड हिज फैमिली। वो अपने परिवार को कैसे खिलाएगा, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। तो वो सोच रहा है ना कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब तो इस साल उसके पास बिल्कुल भी कॉर्न नहीं होगा, बिल्कुल भी फसल नहीं होगी। एंड दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, और उस रात लेंचो का पूरा परिवार काफ़ी दुखी था। मीन्स द पीपल वाज थिंकिंग दैट व्हाट ही विल ईट होल द ईयर, कि वो पूरे साल क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, है ना। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात पूरी तरीके से सभी के लिए क्या था, एक सॉरोफुल, दुख से भरा हुआ था। ऑल अवर वर्क ऑफ नथिंग फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, मतलब कि पूरा काम किया, लेकिन उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब वो सोच रहा है कि भाई यहाँ पर कोई नहीं है जो क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा। एंड वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, है ना। तो सोचता है कि अब क्या करेंगे, हम सभी इस साल पूरे तरीके से भूखे ही रह जाएंगे, बिकॉज देयर इज़ नो कॉर्न्स, नो ग्रेन्स टू ईट। अब उसके घर में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, दैट मीन्स बाई विच ही कैन फीड इस फैमिली, को अपने परिवार को खिला सके, पालन पोषण कर सके। तो पूरी तरीके से उसका जो फसल था ना, वो पूरा बर्बादी हो गया था, तो क्या ही बचेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि ओरल कम्प्रिहेंशन चेक। तो भाई साहब, आज अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा,
इसमें से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है कि आप इसको सोचिए, विचारिए और आप इसका आंसर राइट करके अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी इसको आंसर कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा कि आपने सही आंसर किया है या गलत आंसर किया है। मीन्स रियली बिलीव ऑन इट दैट आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू ऑल। आप बिलीव करो कि मैं हमेशा आपके लिए उपस्थित रहूँगा जब भी आपको आवश्यकता हो। मीन्स जस्ट ड्रॉप अ कमेंट एंड रियली आई विल बी अवेलेबल फॉर हेल्पिंग यू। आइए आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, मीन्स हेल्प फ्रॉम गॉड। अब कह रहा है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ द ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? सॉलिटरी मतलब होता है अलोन, ठीक है। मतलब इसका मतलब होता है अलोन, मतलब उस पूरे वैली में क्या था, वो अकेला ही था, ठीक है ना। और उसमें क्या है कि देयर वॉज अ सिंगल होप, और वहाँ पर केवल एक ही होप है। अब किस चीज़ का होप है कि अब उनको जो उम्मीद है, किससे उम्मीद है कि अब केवल भाई भगवान ही ऐसे हैं जो कि उनकी मदद कर सकते हैं, भगवान के अलावा और उसकी मदद कोई नहीं कर सकता है। मीन्स डोंट बी सो अपसेट इवन though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि भाई अब दिलासा ही दे सकता है। उसने कहा कि डोंट बी अपसेट, उसने अपने परिवार को भाई, बिकॉज यू नो दैट लेंचो वॉज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बहुत ही जिम्मेदार आदमी है। अब वो अपने पूरे फैमिली को बोलता है कि भाई अब तुम लोग अपसेट मत हो, जो होना था हो गया है ना। इवन दो सिम्स लाइक टोटल लॉस, है ना, भले ही ये पूरा नष्ट हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, बट डोंट थिंक अबाउट इट दैट कि रिमेंबर, इस बात को याद रखना कि कोई भी व्यक्ति जो है ना वो भूख से नहीं मरता है ना। मीन्स नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। मीन्स ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। अब उस पूरे रात कह रहा है कि ऑल थ्रू द नाइट मतलब पूरी रात। अब पूरी रात लेंचो क्या करता है? लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो अपने उसी एक जो होप था उसका, जो अब होप क्या बचा उसके पास यही होप बचा हुआ है कि गॉड विल हेल्प हिम, कि भगवान उसकी मदद करेगा। द हेल्प ऑफ गॉड, है ना, यही एक उसकी उम्मीद है कि हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान क्या करेगा, उसकी मदद करेगा। बस एक ही हेल्प उसके पास, होप जो है उसके पास बचा हुआ है। मीन्स वो जो आइज कह रहा है कि जिसकी आंखें, एज ही had been the instructed and see everything, even what is deep in one's conscience, and लेंचो was on the ox of a man। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेंचो was an ox of a man। लेंचो क्या था? लेंचो भाई अब देखो, लेंचो एक ऐसा व्यक्ति है ना कि वो पूरे दिन उस खेतों में बैलों के जैसे काम किया है ना। लेंचो was ox of the man मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही लेबोरियस हो, बहुत हार्ड वर्कर हो। मीन्स ऑलवेज ही वॉज बिजी, है ना, टू वर्क, अपने काम में हमेशा बिजी रहता हो, हमेशा काम करता हो, बहुत मेहनत से काम करता हो। इज नोन एज द मीन्स ऑक्स ऑफ द मैन। मीन्स वर्किंग लाइक एन एनिमल, रातों दिन एक एनिमल के जैसा काम करना, इन द फील्ड, खेतों में, ठीक है, बैलों के जैसे काम करता था। बट स्टिल ही न्यू, है ना, कह रहा है कि लेकिन फिर भी, बस स्टिल का मतलब कि लेकिन फिर भी, ही न्यू, उसको पता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है ना। इतने परिश्रम करने के बाद, खेतों में बैलों के जैसे काम करने के बाद भी एक चीज़ क्वालिटी है ना, एक अच्छी क्वालिटी है जो कि लेंचो के पास है, कि लिखना पढ़ना उसको आता था। द फॉलोइंग संडे मतलब कि जो अगला संडे था, एट डे ब्रेक मतलब कि मॉर्निंग में ये क्या करता है, ही बिगन टू राइट एन लेटर एंड विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, मतलब उसने क्या किया कि एक पत्र लिखना स्टार्ट कर दिया और उसने स्वयं ही उस पत्र को लेकर के, है ना, कैरी का मतलब क्या होता है, लेकर के जाना, कैरी टू टाउन मतलब टाउन में लेकर के जाता है, शहर में लेकर के जाता है, एंड प्लेस इट इनटू द मेल, और मेल बॉक्स में जाकर उसने क्या किया, प्लेस कर दिया, मतलब उसके मेल बॉक्स में डाल दिया, मतलब कि पोस्ट ऑफिस तक जाता है और पोस्ट ऑफिस में जाकर के उसको उसने पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं था, बट ये केवल एक था कि वो जो था एक भगवान को लिखा गया पत्र था। अब देखो हाउ लेंचो बिलीव इन गॉड, है ना, कितने तरीके से, कितनी जो है कि पूरी तरीके से जो लेंचो है, मीन्स ही वॉज बिलीविंग इन गॉड, है ना, पूरी तरीके से भगवान में भरोसा कर रहा है। गॉड उसने लिखा था, गॉड ही रोट, उसने लिखा, है ना, ही रोट मतलब वो लिखा, गॉड भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, वो बोलता है कि भगवान यदि आप हमारी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली तो मेरा पूरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री तो हम पूरे साल क्या रहेंगे, इस साल पूरे साल हम सभी के सभी भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड हम 100
पेसोस। अब वो कहता है कि भाई मतलब गॉड, प्रभु है ना, भगवान, मुझे क्या चाहिए, मुझे 100 पैसों चाहिए इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड। क्या करने के लिए, कि ताकि मैं शो कर सकूँ। शो का मतलब क्या होता है, फसलों को सॉरी अपने खेत में फिर से फसल उगाना। तो मैं अपने खेतों में फिर से फसल उगा सकूँ, माई फील्ड अगेन, है ना, मैं फिर से खेती कर सकूँ, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम, और इतना पैसे आप दे दीजिए कि मैं तब तक ज़िंदा रह सकूं जब तक कि हमारी खेत में फसल वापस से नहीं आ जाती है, बिकॉज ऑफ हेल स्टोन्स। क्या ना, कह रहा है कि हेल स्टोन्स का मतलब कि जो हेल स्टोन से जो नुकसान हो चुका था, तो वो सोचता है कि भगवान मुझे इतने पैसे दे दो कि जब तक हमारे खेत में हमारे जो कि दोबारा से जो हम फसल लगा रहे हैं जब तक वो निकल नहीं जाता है तब तक हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। पेसोस का मतलब यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि पेसोस का मतलब होता है करेंसी ऑफ द सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, है ना, उसको बोलते हैं पेसोस। तो अमेरिकन कंट्रीज में इसको पेसोस बोला जाता है ना, पैसे जैसे हमारे यहाँ रुपीज बोला जाता है, तो इट्स नोन एज अ पेसोस इन अमेरिकन कंट्रीज। ओके राइट, नेक्स्ट। सो ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप। अब उसने एड्रेस क्या लिखता है, ही रोट टू गॉड, है ना, ऑन द एनवलप। एनवलप पे क्या लिखा, ओनली गॉड, ओके। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है कि उसने क्या किया, पुट द लेटर इनसाइड। अब उसने उस लेटर को इनसाइड में, इनसाइड का मतलब क्या होता है, मेल बॉक्स में डाल देता है, ठीक, जो पोस्ट ऑफिस पे लेकर जाता है और मेल बॉक्स में उसको जा करके डाल देता है। वेंट टू टाउन, है ना, स्टिल ट्रबल, वेंट टू टाउन। और उसके बाद वो हर बार क्या करता है, वेंट टू टाउन मतलब शहर को जाता है ना, एवरी संडे, और बार बार पूछता है कि भाई मेरे नाम से कुछ आया, मेरे नाम से भगवान ने कुछ भेजा, ठीक है। एट पोस्ट ऑफिस एंड ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, है ना, सॉरी, और वहाँ पे क्या किया कि उसने टाउन गया, टाउन जाकर पोस्ट ऑफिस में गया और पोस्ट ऑफिस जाकर के ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने क्या किया कि एक स्टैम्प लिया और स्टैम्प को उसके ऊपर लगाता है, ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर लगाता है, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और उस लेटर को क्या किया कि बढ़िया से टिकट विकट लगा करके उसके अंदर, और उसने मेल बॉक्स को जो है कि उसमें डाल देता है, ठीक है, सॉरी मेल बॉक्स में उसको डाल देता है। मीन्स वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब देखो यहाँ पर ट्विस्ट आता है कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ मतलब कौन सा, जो वहाँ पर काम करने, पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाला जो एम्प्लॉय था, मीन्स वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज द पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ थे, एम्प्लॉयज़ में से एक एम्प्लॉय ने क्या किया कि हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि खुद एक पोस्टमैन था, है ना, एंड ऑल्सो हेल्प, और वो पोस्ट ऑफिस में काम भी करता था। तो उसने क्या करता है कि वो पोस्ट ऑफिस में एंड वेंट टू हिज बॉस। तो वो क्या करता है कि वहाँ से उस एनवलप को निकाला और एनवलप को लेकर के अपने बॉस मतलब पोस्ट मास्टर के पास लेकर के जाता है, एंड लॉफिंग हार्सली, और बहुत ही तेज़ी से हंस रहा था, है ना, पागलों के जैसे हंस रहा था, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और जा करके उसने क्या किया कि अपने बॉस मतलब कि जो उसके बॉस पोस्ट मास्टर थे उनको ले जाकर के उसने क्या किया उस पोस्ट ऑफिस सॉरी एनवलप को शो किया, और बहुत पागलों के जैसे हंस रहा था ना, बहुत हंस रहा था। ठीक है, आगे देखो, नेवर इन हिज करियर, बताता है कि मतलब सर मैं अपने पूरे करियर में, पूरे जीवन काल में एज अ पोस्ट मास्टर, जब से मैं ये पोस्ट मास्टर का काम कर रहा हूँ ना तब से लेकर के आज तक में ही नोन, है ना, दैट एड्रेस, करा कि इस एड्रेस को मैंने कभी देखा नहीं, है ना। द पोस्ट मास्टर सेड, है ना, अ पोस्ट मास्टर क्या कह रहा है कि पोस्ट मास्टर कह रहा था अ फैट, है ना, एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब कि एमिएबल का मतलब क्या होता है कि दोस्ताना टाइप का मिजाज उसका है, काफ़ी अच्छा व्यक्ति था वो भी, ठीक है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था भाई, उसने हेल्प करता है ना, लेंचो की हेल्प करता है वो, तो भाई अच्छा व्यक्ति तो है ही है, ठीक। आगे देखो, फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, वो भी क्या करने लगा, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट, लेकिन इमीडिएटली, लेकिन अचानक से ही टर्न्ड सीरियस, वो अचानक से सीरियस भी हो जाता है, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उस लेटर को अपने डेस्क पर पटकते हुए, है ना, कहता है कमेंटेड, उस कमेंटेड का मतलब कहता है उसने बोला, कमेंटेड मीन्स कहा, उसने बोला कि व्हाट फेथ, है ना, कह रहा है कि क्या विश्वास है इस आदमी का, गजब का विश्वास है, किसका, लेंचो का। आई विश, उसने कहा कि मैं यही कामना करता हूँ कि आई हैड अ फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। अब उसने सोचा कि वो कहता है कि भाई मैं चाहता हूँ ना कि ये जो आदमी है इसने जो भगवान को पत्र लिखा है ना, इसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए ना, स्टार्टिंग ऑफ द कॉरेस्पॉन्ड विथ गॉड, मतलब कि क्या इसका कॉरेस्पॉन्डेंस है, मतलब कितना बड़ा बंधन है ना, कितना बड़ा कनेक्शन है गॉड के साथ, कितना बड़ा विश्वास है कि इसको भगवान के ऊपर इतना भरोसा है कि भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेगा, ठीक है।
सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मुझे लगता है कि यहाँ पर इस वीडियो को फिनिश करना चाहिए क्योंकि काफ़ी लंबी होती जा रही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई पैराग्राफ, कोई भी स्टेंजा, कोई भी लेसन अगर आपको समझ में अच्छे से नहीं आया हो, देन यू कैन कमेंट मी एंड ऑल्सो बिलीव दैट आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चंस, क्वेरीज। ओके, थैंक यू, बाय बाय, वी विल मीट अगेन टुमारो।